हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश ईएसबी में इस साल की जितनी वैकेंसी है उसके बारे में कैलेंडर लॉन्च किया है। ये सारी वैकेंसी है, मैंने खोल रखा हूँ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है तीसरे नंबर की, समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा। तो ये रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अगस्त के पहले मिल जाएगा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम डेट इन्होंने अगस्त में दे रखी है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, इसका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम होगा और कब कब इसके एग्ज़ाम्स होगी, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है पहले भी हो चुकी है, सब इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर। इस वैकेंसी में ज़्यादातर जो एलिजिबल ब्रांचेस हैं मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले साल भी सिविल स्ट्रीम वाले, साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रीम वाले और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले, ये 3 महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स हैं जिन पर जनरली इस पोस्ट पर वैकेंसी होती है हमारे मध्य प्रदेश में। तो इस फील्ड में जिन लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है वो लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं 2 स्ट्रीम्स और जोड़ना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, प्लस CS कंप्यूटर साइंस। क्योंकि IT का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, तो हो सकता है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे IT सेक्टर में भी इन लोग रिक्रूटमेंट करें और इसके आधार पर CS और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल हो जाएगी। तो ये है कुछ स्ट्रीम्स जो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो उसके लिए आपके लिए जो अनिवार्य है वो BTech है प्लस BE है। और हो सकता है कि जो लोग अभी 4th ईयर में, आपके 4th ईयर में अभी चल रहा है, तो वो लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं, उनके नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिंपल सा है। इसका जो पेपर होगा वो 2 सेक्शन में होने वाला है, एक होता है पार्ट A और दूसरा होगा पार्ट B। पार्ट A की अगर बात करूं तो इसमें आते हैं आपके 5 सब्जेक्ट, जिसमें एक रहेगा मैथ्स, एक रहेगा रीजनिंग, एक रहेगा इंग्लिश, एक हिंदी और हमारा एक अंतिम रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, ये सभी मिलाकर आपका रहेगा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो B पार्ट है, B पार्ट आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आप लोग सिविल के हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा सिविल इंजीनियरिंग। आप अगर इलेक्ट्रिकल चूज़ करते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या आप मैकेनिकल चूज़ करते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये थी पैटर्न के बारे में बात। ये भी जो टोटल आपका जो सब्जेक्ट का जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का। तो इस तरीके से आपका जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये था आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पैटर्न के बारे में। और यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दे रखी अगस्त दे रखी है इसकी एग्ज़ाम की डेट। पर जितना भरोसा हम लोग ESB PEB पर करते हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये लोग अगस्त तक एग्ज़ाम कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा डिले भी कर लें तो इसकी एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर तक हो जाएगी। अगस्त में तो इन लोग का नोटिफिकेशन ही आएगा। तो ये थी कुछ जानकारी, जो लोग जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए। और एक अच्छी बात आप लोगों को बता दूँ कि जितना भी आप लोगों को लेक्चर्स या फिर आप तैयारी करना चाहते हो तो सारा का सारा जो चीज़ है, सारी के सारा जो आपके लेक्चर्स हो गए या फिर मटेरियल हो गया, आपको सारा का सारा नर्मदा एकेडमी पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।